दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र शर्मसार हो गया है। ट्रंप समर्थकों के कोहराम से अमेरिकी संसद की दीवारें हिल गई। जिस बात को लेकर यह पूरी हिंसा हुई, ट्रंप समर्थकों ने जो बवाल किया उस पर बड़ी खबर है। राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन के नाम पर अमेरिकी कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी को सही तरीके से जो बाइडेन को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। लेकिन बुधवार को कैसे ट्रंप के इशारा मिलने के बाद उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद को हाईजैक कर लिया, कैसे 4 घंटे तक अमेरिका की कैपिटल हिल बिल्डिंग बंधक बनी रही, कैसे 4 लोगों की जान चली गई, इसी पर एक डिटेल रिपोर्ट देखिए। सबसे ताकतवर मुल्क में उड़ी लोकतंत्र की धज्जी। अमेरिकी संसद की शर्मनाक तस्वीर से दंग रह गई दुनिया। ट्रंप की अराजक फौज ने हाईजैक की संसद। अमेरिका में विरोध के नाम पर हुआ विद्रोह। ढाई सौ साल के इतिहास में अमेरिका इतना शर्मसार कभी नहीं हुआ जितना बुधवार को हुआ। आधी रात को जिस वक्त आप सो रहे थे, ठीक उस वक्त अमेरिका के संसद के अंदर और बाहर जो कुछ हो रहा था उसकी कल्पना तक मुश्किल है। कोहराम मचा था अमेरिका की कैपिटल हिल बिल्डिंग में। ट्रंप के समर्थकों ने मानो पूरी अमेरिकी संसद को हाईजैक कर लिया था। तांडव मचा दिया ट्रंप समर्थकों ने, क्या कुछ नहीं किया। संसद के बाहर नारेबाजी की, संसद के अंदर धावा बोल दिया। पुलिस के साथ झड़प की। संसद के अंदर गोलियां तक चल गईं। संसद के बाहर ऐसा संग्राम छिड़ गया जिससे पुलिस की भी सांसें फूल गईं। हर तरफ नारेबाजी और लहराते झंडों ने अमेरिका के सबसे पुराने लोकतंत्र को मानो कदमों तले कुचल डाला। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका शायद अपने इतिहास में कभी इतना शर्मसार हुआ हो। बुधवार को अमेरिका की संसद के भीतर और बाहर से आई उपद्रव की तस्वीरों ने अमेरिका के लोकतंत्र की तस्वीर को जरूर धुंधला कर दिया है। सिर्फ एक एक तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे हार से बौखलाए ट्रंप के समर्थकों ने कई घंटों तक वॉशिंगटन डीसी में कोहराम मचा दिया और सेंटर पॉइंट बनी अमेरिका की कैपिटल हिल बिल्डिंग, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज पर बहस चल रही थी। जो बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मुहर लगनी थी, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त बवाल मचा दिया। वैसे कह सकते हैं कि इस सारे उत्पात के पीछे अगर कोई चेहरा है तो वो खुद डोनाल्ड ट्रंप का है। ये सारा तमाशा ट्रंप के भाषण के बाद शुरू हुआ। बाइडेन की चुनावी जीत के फाइनल फैसले से पहले ही ट्रंप ने बड़ी रैली वॉशिंगटन में बुलाई थी। इसी रैली के बाद समर्थक ट्रंप के भाषण से और भड़क गए। इस रैली में ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो नतीजों को नहीं मानते। All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is आज यहाँ जमा लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी जीत को कट्टर लेफ्ट डेमोक्रेट्स हाईजैक करें। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम चोरी को रोकेंगे। क्या कोई ये समझता है कि जो बाइडेन को 8 करोड़ वोट मिले, हमें 8 करोड़ कंप्यूटर वोट मिले हैं। हम उन्हें अपनी आवाज दबाने नहीं देंगे। He had 80 million computer votes. It's a disgrace. We will not let them silence your voices. We're not going to let it happen. ट्रंप की भाषण से निकली ये चिंगारी देखते ही देखते आग बन गई और इसके बाद बवाल की शुरुआत हो गई।
देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों का सैलाब अमेरिकी संसद के बाहर पहुंच गया। चप्पे चप्पे पर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक जमा हो गए। बुधवार को अमेरिकी संसद के भीतर और बाहर से आई हिंसक तस्वीरों के पीछे एक बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में दिया गया एक भाषण भी माना जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में हाल ही में अपने कुछ समर्थकों को संबोधित किया था और इस संबोधन में उन्होंने एक बेहद ही भड़काऊ भाषण दिया था। माना यह जा रहा है कि इस भाषण को सुनने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका की संसद के भीतर और बाहर उपद्रव करने का फैसला किया। हालात बिगड़ते देखकर सुरक्षा दस्ते ने कैपिटल हिल को फौरन सील कर दिया। हथियार बंद जवान जगह जगह तैनात हो गए, लेकिन बेकाबू भीड़ के आगे ये सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। लोगों को रोकना नामुमकिन सा होता गया, मानो लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने के लिए दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में ट्रंप के समर्थक संसद के अंदर दाखिल होते चले गए। पुलिस वाले उपद्रवियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप समर्थक रुकने को राजी नहीं थे। इस दौरान संसद के अंदर ही पुलिस और ट्रंप समर्थकों में जोरदार झड़प शुरू हो गई। दूसरी ओर सुरक्षा दस्ता संसद के अंदर पहुंच चुका था। सांसदों को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला जाने लगा। ट्रंप समर्थकों की वजह से देखते ही देखते पूरी अमेरिकी संसद के अंदर अफरा तफरी मच गई। कई महिला सांसदों को जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। इस तस्वीर को देखकर आपको इनकी दहशत का अंदाजा लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ट्रंप ने जानबूझ के भड़कावा किया है। बाइडेन साहब यही कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं किया, वो जानबूझ के किया गया है और भड़कावा करने के बाद किया गया है। ट्रंप कई महीनों से कह रहा था अपने सपोर्टर्स को, जनवरी 6 को तुम लोग आ जाओ, सब अपने वेपन्स लेके आ जाओ कैपिटल में। और यहाँ जब आए तब उनको संबोधा और भड़काया। सो ये सब जानबूझ के किया था, उसके पीछे उसका कोई आशय था। ये एक मिरेकल है कि इतने सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, वाइस प्रेसिडेंट पेंस सब लोग थे, उनको समय सर वहां से निकाल दिया गया, इसलिए वो बच गए। नहीं तो ये लोग सब बंदूक वगैरह लेके गए थे, काफी जानहानि हो सकती थी। Trump is very clear about what he wants. He is for America, and that's exactly how a leader should work. And his word is not inciting any violence. So कोई किसी को भड़का नहीं रहे, लेकिन जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ है वो फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुआ है। हम अगर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में अगर ऐसे सिचुएशन को हम लोग मुंह बंद करके सहेंगे तो कोई डेमोक्रेसी अभी बचने नहीं वाला है। उत्पात मचाते प्रदर्शनकारी जैसे ही संसद के अंदर पहुंचे, उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा में तैनात जवानों ने पिस्टल तक निकाल ली और प्रदर्शनकारियों पर तान दी। इसके बाद नौबत गोली चलाने तक किया गई। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी उपराष्ट्रपति माइक पेंस की कुर्सी पर बैठ गया और पोज देकर तस्वीरें खिंचवाने लगा। एक उपद्रवी ने पोडियम तक अपने साथ उठा लिया, मानो इन्हें किसी बात का खौफ नहीं था। दूसरी ओर कैपिटल हिल के बाहर भी उत्पात बढ़ता जा रहा था। ट्रंप समर्थकों ने संसद के अंदर बाहर लगी बैरिकेडिंग को भी तहस नहस कर दिया था। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन की बौछार कर रही थी, आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लेकिन हालात काबू में आने का नाम नहीं ले रहे थे। जब भीड़ जरूरत से ज्यादा उग्र हो गई, लोकतंत्र पर दाग लग गया, तो ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन यह अपील सिर्फ नाम के लिए थी। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special, but go home and go home in peace.
हालात बिगड़ते देख निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तीखे शब्दों में इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया और हालात को काबू में करने को कहा। I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद कैपिटल हिल बिल्डिंग को सुरक्षित कर लिया गया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई, जबकि हिंसा में घायल 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब तक 52 लोगों की गिरफ्तारी की है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस को हथियार भी मिले हैं और बम भी। 9:30 today, we have made next हमने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को बिना लाइसेंस के पिस्तौल रखने के आरोप में अरेस्ट किया है। 42 लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में अरेस्ट किया है। 52 में से 26 लोगों को कैपिटल बिल्डिंग के ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 पाइप बम भी बरामद किए गए। Arrests were made on US Capitol grounds. हालात को देखते हुए वॉशिंगटन में पहले कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ। इसके बाद अब 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई। An extension of the public emergency आज घोषित पब्लिक इमरजेंसी को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण के दौरान हम शांति और सुरक्षा कायम रख सकें। अब ट्रंप लोगों को उकसा न सके, चुनावी नतीजों की आड़ में दोबारा कोई चिंगारी न भड़का सके, इसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रंप की बोलती बंद कर दी गई है। यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर ने 12 घंटे, जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा यूट्यूब से भी ट्रंप के भड़काऊ भाषणों को हटा दिया गया है। लेकिन जितना कुछ हाथ से निकल गया है, उससे लगता नहीं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर लगा ये दाग धुल पाएगा। दुनिया दंग है और इस पूरे हालात के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रही है। प्रतिष्ठा बनाने के लिए सदियां लग जाती हैं, पर नुकसान पहुंचाने एक आदमी काफी होता है। एक आदमी किस तरह से एक प्रजातंत्र की प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है, क्रैक डाल सकता है, वो देखने में आ रहा है। और ये फिर भी मैं ये कहता हूं कि प्रजातंत्र की प्रणाली की इतनी मजबूती है अमेरिका में कि उनके उपराष्ट्रपति तक, जो कि आज तक उनके साथ कंधा से कंधा मिला के जा रहे थे, उन्होंने भी देखा कि ये बहुत ज्यादा हो गया है और धीरे धीरे रिपब्लिकन्स भी अब दूर होने लग गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसके लिए ट्रंप को निशाने पर लिया, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हिंसा पर दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुखी हूं। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। अमेरिका की संसद से आई इन तस्वीरों की निंदा पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तमाम लोगों के निशाने पर हैं, चाहे फिर देश हो या फिर विदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिका की संसद में हुई हिंसा की घटनाओं की निंदा की, तो वहीं अमेरिका में भी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने वहां हो रही हिंसा की घटनाओं को नाजायज ठहराया है। कैमरसन प्रवीण के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। और यहां मुंबई में एमएनएस की गुंडागर्दी की शर्मनाक तस्वीरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।